अघोराचार्य बाबा कानीराम। अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य संत कानीराम का जन्म सन 1693 भाद्रपद शुक्ल को चंदौली के रामगढ़ गांव में अकबर सिंह के घर हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह अवश्य हुआ, पर वैराग्य हो जाने के कारण गौना नहीं कराया। ये देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पर बस गए। कानीराम सिद्ध महात्मा थे और इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। सन 1769 को काशी में ही इनका निधन हुआ। गोस्वामी कानीराम जी का जन्म बनारस के चंदौली तहसील के अंतर्गत रामगढ़ ग्राम में क्षत्रिय रघुवंशी परिवार में विक्रमी संवत 1658 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अघोर चतुर्दशी के दिन हुआ। श्री अकबर सिंह को 60 वर्ष की आयु में यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इससे ग्रामवासी भी विलक्षण प्रसन्न थे। बालक दीर्घजीवी और कीर्तिवान हो, इसके लिए उन्हें दूसरे को देकर उससे धन देकर खरीदा गया। इसी आधार पर आपका नाम कीना क्रय किया हुआ रखा गया। बालक कीना का शैशव समवयस्क बालकों के साथ खेलने कूदने तथा महापुरुषों की जीवन कथाएं सुनने और मनन करने में बीता। इधर माता पिता की आयु भी अधिक हो चली थी। उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था। 9 वर्ष की उम्र में ही आपका विवाह कात्यायनी देवी के साथ कर दिया गया। 12 वर्ष की उम्र में गौने की तैयारी हो रही थी, तभी कात्यायनी देवी की मृत्यु का समाचार आया। कुछ समय बाद माता पिता भी परलोक सिधार गए और कीना के लिए वैराग्य का मार्ग प्रशस्त हो गया। उन्होंने घर छोड़ा और सबसे पहले गाजीपुर में एक गृहस्थ साधु शिवादास के यहाँ पड़ाव डाला। बाबा शिवादास को बालक कीना की विलक्षणता का आभास हो गया था। उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने छिप कर देखा कि गंगा स्नान के लिए जाने वाले कीना का चरण स्पर्श करने के लिए गंगाजी स्वयं आगे बढ़ रही हैं। कुछ दिन बाबा शिवादास के साथ रहने के बाद वे उनके शिष्य बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत उन्होंने गिरनार पर्वत की यात्रा की। वहां भगवान दत्तात्रेय के दर्शन किए और उनसे अवधूति की दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे काशी लौट आए। यहां आकर बाबू कालूराम जी से अघोर मत का उपदेश लिया। इस प्रकार कीना जी ने वैष्णव, भागवत तथा अघोर पंथ इन तीनों को साध्य किया। वैष्णव होने के नाते वे राम के उपासक बने। अघोर मत का पालन करने के कारण इन्हें मद्यमांस आदि का सेवन करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। जाति पाति का भी कोई भेदभाव न था। हिंदू मुस्लिम सभी उनके शिष्य बन गए। अपने दोनों गुरुओं की मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने वैष्णव मत के 4 स्थान मारुफपुर, नईढी, परानापुर तथा महुवर और अघोर मत के 4 स्थान रामगढ़, बनारस, देवल, गाजीपुर, हरिहरपुर, जौनपुर तथा क्रींकुंड काशी में स्थापित किए। उनकी प्रमुख गद्दी क्रींकुंड पर है। रामावतार की उपासना करना इनका वैशिष्ट्य है। ये तीर्थों को भी मानते हैं और औघड़ भी कहलाते हैं। ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, अपने शवों को जलाते नहीं, उन्हें समाधि देते हैं। कीनाराम जी के कई चमत्कार सुनने को मिलते हैं। वे जब जूनागढ़ पहुंचे तो वहां के नवाब, जिसे कोई संतान न थी, ने राज्य में भिखारियों को जेल भेजने का आदेश दिया हुआ था। कीनाराम के शिष्य बीजाराम भी भिक्षा मांगते समय जेल भेज दिए गए थे। जब कीनाराम जी को पता चला तो वे जेल पहुंचे। वहां अनेक साधु चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे। उन्होंने साधुओं को चक्की चलाने से मना किया और अपनी कुबड़ी से चक्की को ठोकते हुए कहा, चल चल रे चक्की। चक्की अपने आप चलने लगी। जब नवाब को इस बात की सूचना मिली तो वह दौड़ा आया और कीनाराम को आग्रह करके किले में ले गया, उनसे माफा मांगी। कानीराम जी ने नवाब को माफ कर दिया और उससे कहा कि आज से सभी साधुओं को आटा और नमक दिया जाए, जिससे उन्हें भविष्य में भीख न मांगनी पड़े। सभी साधु तत्काल रिहा कर दिए गए और नवाब को संतान की भी प्राप्ति हो गई। चलते चलते आप कंधार पहुँचे।
यहाँ के किले पर फारस के शाह अब्बास का कब्जा था, जिसने जहांगीर के बुढ़ापे का लाभ उठाकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। जहांगीर और शाहजहां काफी प्रयास के बाद भी उसे जीत नहीं पा रहे थे। शाहजहां का औघड़ संतों में विश्वास होने के कारण प्रयास के बाद भी उसे जीत नहीं पा रहे थे। शाहजहां का औघड़ संतों में विश्वास होने के कारण कीनाराम ने उसे आशीर्वाद दिया। फारस के सूबेदार शाह के खिलाफ हो गए और इस प्रकार शाहजहां बिना लड़ाई लड़े ही किला जीतने में कामयाब हो गया। फिर इसी किले में शाहजहां ने कीनाराम जी का स्वागत किया। एक बार कीनाराम जी ने दरभंगा निवास में मैथिली ब्राह्मणों के सामने एक मरे हुए हाथी को जीवित कर दिया था। इसी प्रकार उन्होंने एक ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उसे 4 बच्चे हुए। जनुश्रुति के अनुसार इन्होंने एक बार क्षिप्रा नदी के तट पर औरंगजेब को फटकारा था कि जिस मजहब की आड़ में तुम अमानुषिक कार्य कर रहे हो, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी संतान ही तुम्हें इसके लिए प्रताड़ित करेगी। इस प्रकार कीनाराम जी ने भारत के कोने कोने में दीन दुखियों की सेवा की तथा शोषित लोगों को शोषण से मुक्त कराया। इन्होंने अन्याय कभी सहन नहीं किया। कीनाराम जी का महाप्रयाण भी एक अद्भुत घटना है। 21 सितंबर 1771 को उन्होंने काशी के अपने शिष्यों, विद्वानों तथा वेद पाठियों और वीर क्षत्रियों को बुलाया और कहा, आप सब मेरे पार्थिव शरीर को हिंगलाज देवी के यंत्र के समीप पूर्वाभिमुख स्थापित करें। जो समय समय पर मेरे पार्थिव शरीर के सन्निकट हिंगलाज देवी के यंत्र की परिधि प्रार्थना करेगा, वह फलीभूत होगी। इसके उपरांत उन्होंने सबके सामने हुक्का पिया। तभी आकाश में बिजली जैसी कोई चीज चमकी, जोर की गर्जना हुई, जैसे भूचाल आया है। उसी के साथ इनके ऊर्ध्वरंध्र से तेजोमय प्रकाश निकला और देखते देखते ब्रह्मांड में विलीन हो गया। उपस्थित सारे लोग रोने बिलखने लगे। तभी आकाश को चीरती हुई आवाज आची, व्याकुल न हो, मैं कृंकुंड स्थित हिंगलाज देवी के यंत्र की परिधि में चिताओं की लकड़ी से जलती हुई अखंड धनी में निकट सदैव एक रूप से रहूंगा। काशी का यह कृंकुंड अघोर साधना का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ अनेक औघड़ साधकों ने साधना की और देश की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।